आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज की इस वक्त की अभी की सबसे बड़ी खबर है, याकूब मेमन की फांसी पर क्या होगा। क्या उसे फांसी होगी? क्या मुंबई सीरियल ब्लास्ट का ये दोषी फांसी पर लटकेगा या इसे राहत मिलेगी या उसकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी? लंच के बाद यानी कि बस फिर से अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में याकूब की याचिका पर सुनवाई हो रही है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रख दी हैं। वहीं याकूब ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास एक बार फिर से दया याचिका भेजी है। नागपुर में मेमन की फांसी की तैयारियां चल रही हैं। जेल के अंदर आईजी डीआईजी जेल ने जेल अधीक्षक के साथ बैठक की है, तो राज्यपाल के पास भी याकूब ने दया याचिका दायर की है। अब सवाल यह है कि याकूब मेमन की फांसी का क्या होगा। 30 जुलाई यानी कि कल याकूब की फांसी तय है, ये तारीख तय कर दी गई है, लेकिन याकूब की तरफ से कहा गया है कि डेथ वारंट पर फिर से सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में मेमन के वकील राजू रामचंद्रन ने क्या क्या दलीलें दी हैं और इसके विरोध में सरकारी वकील मुकुल रोहतगी ने क्या काट अपनी रखी है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जस्टिस कुरियन ने अपनी टिप्पणी में क्यूरेटिव याचिका सुनने वाली बेंच पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हम ये मामले उठा रहे हैं। याचिका अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेंच के सही गठन को लेकर है। याकूब ने अपने सभी कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया है। याचिका को खारिज करना चाहिए क्योंकि इसमें दम नहीं है। क्यूरेटिव याचिका की दलील पुनर्विचार याचिका की तरह ही है। इस वक्त हमारे साथ उज्ज्वल निकम जी मुंबई से जुड़ चुके हैं। इस जो अभी सुनवाई चल रही है, बहुत धन्यवाद निकम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो बातें यहां पर हम आपसे समझना चाहेंगे। एक तो डेथ वारंट जो है, अगर वो जारी हो चुका है तो क्या निकम साहब उसे वापस लिया जा सकता है? और उसके बाद मेमन की तरफ से जो राष्ट्रपति को दया याचिका एक बार फिर से भेजी गई है, क्या उसका असर कुछ हो सकता है? देखिए, दो बात है। याकूब का कहना ऐसा है कि जो उसे डेथ वारंट निकाला गया है उसके खिलाफ, वो कानूनी गलत है, क्योंकि उसने जो कानूनी तरीके थे वो पूरे तरह से एग्जॉस्ट न किए होते भी ताड़ा कोर्ट ने अप्रैल 2015 में जो डेथ वारंट निकाला है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए उसके खिलाफ है, इसलिए वो रद्द होना चाहिए। उनका कहना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस चल रही है। जो दूसरी बात जो है, जो याकूब ने आज जो हमें पता चला है कि नागपुर सेंट्रल प्रिजन से उसने दया याचिका वापस राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दी है, और इससे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि याकूब जो दया की भीख मांग रहा है उसमें एक वजह ये प्रमुख बताया गया है सईद जी, कि वो बीमार है और बीमार व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाती है, जो इसका कहना है। अगर ये सच माना तो आज जो उसकी बीमारी का जो कारण बताया, उन्होंने सिजोफ्रेनिया से बीमार है। अगर सिजोफ्रेनिया से बीमार है तो आज जो उन्होंने अर्जी भेजी है वो कैसे भेजी? यानी सिजोफ्रेनिया अगर उसमें लिखा है कि पहली अर्जी जो भेजी थी राष्ट्रपति ने जो मेरिट पे रिजेक्ट कर दी थी, वो उसके रिश्तेदार ने भेजी थी, इसलिए उसके मेरिट पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आज जो भेजी है इसलिए दे पाए। इसलिए उसके जो आजार का जो एक बीमारी का जो उसने कारण बताया, इस पे कई डाउट, लेकिन मेमन साहब, ये हो जाते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं। निकम साहब, यहाँ ये मामला क्या बहुत ज्यादा गंभीर संवेदनशील इसलिए नहीं है कि 257 लोगों की मौत हुई थी, ये एक आतंकवादी हमला था बहुत बड़ा, तो क्या इतने बड़े अपराध को लेकर अगर डेथ वारंट जारी हुआ है तो संभावना किस बात की ज्यादा है कि ये जारी रहेगा, ये ऐसा कि ऐसा एज इट इज रह सकता है? ज्यादा संभावना किस बात की आपको नजर आती है निकम साहब? नहीं, मैं ये कहना तो आज मुश्किल है, क्योंकि इस पे मैं कुछ फाइंडिंग नहीं दूंगा, मेरी राय भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहस चल रही है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो टेक्निकलिटीज का सवाल बार बार याकूब खड़े कर रहा है, जो कानून की दलील से महाराष्ट्र के गवर्नर के पास एक अर्जी पेंडिंग है, राष्ट्रपति ने मेरिट पर रिजेक्ट कर दी है, दूसरी वापस कर दी है,
इससे ये लगता है कि उसका एक कोशिश निगम साहब हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपसे बातचीत जारी करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में याकूब मेमन पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है और यह हंगामा आपसे कुछ देर पहले शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित करनी पड़ी है इस हंगामे की वजह से। और याकूब की जो अर्जी इस वक्त जो सुनवाई चल रही है मेमन की सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर यहां महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ है, जबरदस्त हंगामा हुआ है। और आज सुबह भी बीजेपी शिवसेना के जो सदस्य थे वो भी इस बात को लेकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था कि मेमन को फांसी दी जानी चाहिए, उसकी फांसी की मांग को लेकर भी यह हंगामा हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा इस मामले को लेकर हो रहा है। 6 बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई दोबारा शुरू होती है फिर से हंगामा हो जाता है। कल तक के लिए महाराष्ट्र विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। साहिल जोशी हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, किस तरह का यह हंगामा हुआ, क्या मांग रही और कैसे कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, सदन को स्थगित करना पड़ा? देखिए, आज सुबह जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तभी से यह करीब तय दिख रहा था कि शिवसेना और बीजेपी के विधायक याकूब मेमन की फांसी के मुद्दे पर आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि कल शाम को कांग्रेस के कुछ विधायक और एमआईएम और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने एक रेफरेंडम तैयार किया और कहा कि याकूब मेमन की फांसी पर सरकार को सोचना चाहिए, चूंकि उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, दया याचिका उसकी गवर्नर के पास है, तो सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये कहने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही थी। उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये शिवसेना और बीजेपी के विधायक सदन के बाहर आए और उन्होंने वहां पर जमकर घोषणाबाजी की। उसके बाद सलमान खान के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। वहां पर सदन के अंदर भी भीतर भी हंगामा रहा इस बात को लेकर। आखिरकार 5 बार जब सदन लगातार स्थगित करना पड़ा, उसके बाद सदन की कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह चल रही है कि सारा प्रशासन कुल मिलाकर एक स्टैंड बाय मोड पे चला गया है। पुलिस खास करके मुंबई में, क्योंकि माना जा रहा है कि याकूब मेमन को अगर फांसी दी जाती है तो उनका शव मुंबई लाके उनको दफनाया जाएगा, क्योंकि परिवार के हाथ में वो शव दिया जाएगा, उनके हाथों वो शव सौंपा जाएगा। तो मुंबई पुलिस को सुरक्षा की काफी चिंता है। उसके साथ नागपुर प्रिजन में वहां पर एडिशनल डीजी प्रिजन मीरा बोरवणकर पहुंच चुकी है, सारे इंतजाम देख रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट अगर याकूब की याचिका खारिज कर देती है तो वहां पर क्या तैयारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खुद मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बयान देने वाले थे इस मुद्दे को लेकर, वो भी स्टैंड बाय पर लग गया है। बिल्कुल साहिल, और बात आपसे करेंगे। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मामले पर मिल रही हैं, पहले जल्दी से वो सुन लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले, उज्ज्वल निकम जी से बात करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जबरदस्त याकूब मेमन को लेकर हंगामा हुआ है, बाहर हंगामा हुआ है। सलमान खान, जैसा कि अभी साहिल ने जिक्र किया, सलमान खान की सजा को लेकर भी यहाँ पर हंगामा हुआ है। निकम साहब, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल का दिन अहम है, तारीख फांसी की मेमन की तय हो चुकी है, क्या वो विकल्प हैं जिन पर इस वक्त अदालत में बहस चल रही होगी? देखिए, याकूब का पहला उसकी तरफ से जो कोर्ट में दलील आज पेश की गई है, उसमें 2-3 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। पहला मुद्दा तो ये उन्होंने उठाया कि पूरे लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट होने के पहले ही उसके खिलाफ जो डेथ वारंट इशू किया है वो इलीगल है, इसलिए वो कैंसिल होना चाहिए, उनका ये कहना है। दूसरा जो कहना, जो कल के 2 जजेस में मतलब भिन्नता थी, उसके आधार पर उन्होंने किया कि जो क्यूरेटिव पिटीशन पहले जो उनका सुनवाई हुई और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स है, रूल्स के मुताबिक जिन बेंच ने पहले रिव्यू पिटीशन डिसमिस किया था वही कॉन्स्टिट्यूशन वही चाहिए था, उनका ये कहना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये कहना है। तीसरा उनका ये कहना है कि डेथ पेनल्टी अबॉलिश करना चाहिए, डेथ पेनल्टी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि याकूब ने तो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेटर है और उसे सजाए मौत फरमाना गलत होगा, क्योंकि प्लांटर्स को सजा नहीं मिले, ये उनका कहना था। ये है तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ये आज देखती होगी कि शायद डेथ वारंट में कुछ गलतियां कमी है कि पहली ये सवाल लगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं कुछ कमी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मेरिट कैन डिसाइड दैट इशू। दूसरा, बाद में क्यूरेटिव पिटीशन, ये सब्सिक्वेंट इश्यूज है, पहले अबाउट ये पूरी सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, इसे हमें इंतजार है। निकम साहब, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल निकम वरिष्ठ वकील हमारे साथ थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मेमन को
कल फांसी होगी या आज सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ सकता है? ये सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।